आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर, जिसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं। साथ ही साथ इनके कुछ कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। यहाँ हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, उनका ग्राफ बनाना है जिनसे दो लाइंस बनेंगी। ये दो लाइंस एक्स एक्सिस पर कट कर रही हैं, जिससे ट्राइंगल बन रहा है एक, ये देख सकते हैं आप ग्राफ में। और इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, जिसकी सिंपल फॉर्म है y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। x की अलग अलग वैल्यूज पुट करके y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे। उनसे हमें 3 पॉइंट मिलेंगे, जिनसे हम ग्राफ में ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 की लाइन। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसका सिंपल फॉर्म है y इक्वल टू 2x प्लस 2। यहाँ भी हम वही करेंगे जैसे फर्स्ट इक्वेशन में किया था। x की अलग अलग वैल्यूज पुट करके y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे। उनसे पॉइंट जो मिलेंगे उन्हें हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट पॉइंट है ये रेड वाली लाइन का 0,2, और सेकंड है 1,4, थर्ड है 2,6। ये दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 1,4। और इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसके पॉइंट्स हैं 1,4, 3,0, -1,0। और इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस दिख रहा है इस ट्रायंगल का, ये BC बेस है। इसकी लेंथ है 1 2 3 4 4 यूनिट, और हाइट की लेंथ भी इतनी है 1 2 3 एंड 4। इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा एरिया का 8 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये इक्वेशन दी हुई है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट फाइंड करके लाइन ड्रॉ की थी ग्राफ पर, उसी तरह से इस इक्वेशन को भी लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस को काट रही है उससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 6x माइनस 4y इक्वल टू 9। ये दोनों इक्वेशन दी हुई है। यहाँ हमें क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, इन दोनों के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। यदि सॉल्यूशन होंगे तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी, और नहीं होंगे तो इनकंसिस्टेंट होंगी। इसको फाइंड करने का तरीका है, x के कोऑर्डिनेट्स को हम a1 और a2 से लिखेंगे और y के कोऑर्डिनेट्स को b1 b2 से लिखेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे c1 c2 से लिखेंगे। इनके रेशियोज निकालकर हम ये चेक करेंगे कि ये जो रेशियोज हैं ये इक्वल है या नॉट इक्वल है। यहाँ हमें दिख रहा है तीनों ही रेशियोज नॉट इक्वल हैं। इसका मतलब जो दोनों पेयर्स हैं इक्वेशन के वो कंसिस्टेंट हैं। यदि इक्वल नहीं होते हैं तो कंसिस्टेंट होते हैं, और यदि दो इक्वल हैं a1 a2 इक्वल टू b1 b2 तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The age of father is twice the sum of the ages of his two children. After 20 years, his age would be equal to the sum of the ages of the children. Find the age of the father. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है sum of the ages of two children का ट्वाइस है फादर का एज। तो हम यहाँ पर ये अज्यूम कर लेंगे सम ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ
चिल्ड्रन एज इक्वल टू एक्स और फादर्स एज इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल टू 2x, फादर की एज हो जाएगी बच्चों की एज की ट्वाइस, तो y इक्वल टू 2x हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर 20 ईयर्स चिल्ड्रंस की एज हो जाएगी x प्लस 40, क्योंकि दो बच्चे हैं तो दोनों की एज मिलकर के हो गई x प्लस 40 और फादर की एज हो गई y प्लस 20। इससे इक्वेशन बनी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20। इसे सॉल्व करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल टू 2x को इस इक्वेशन में रखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20 में। उससे x की वैल्यू हमें मिलेगी x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे जो आएगी 40। इस तरह से चिल्ड्रंस की एज हो गई 20 ईयर्स और फादर की एज हुई 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से ग्राफिकली करना है। इसे करें और कमेंट में आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर्स ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0 हैव। इसमें ऑप्शंस हमें चूज करना है, कौन सा ऑप्शन आएगा। ए में है यूनिक सॉल्यूशन, बी में है एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, सी में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और डी है नो सॉल्यूशन। तो यहाँ हमें जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था जिस तरह से हमने x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का रेशो निकाल के चेक किया था उसी तरह से यहाँ पर करना है। a1 अपॉन a2 ये आ रहा है माइनस 1/4, b1 अपॉन b2 आ रहा है माइनस 1/4 और c1 अपॉन c2 भी आ रहा है माइनस 1/4। तो तीनों ही रेशोज इक्वल हैं। इस कंडीशन में जो इक्वेशंस होंगी उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। देखते हैं कैसे। यदि ये एक इक्वेशन की लाइन है और ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है, ये दोनों रेशोज बराबर हैं इन दोनों के, तो लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। कोइंसिडेंट क्या होता है, टू लाइन्स और शेप्स दैट लाई एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल है दीज टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट ओनली यू कांट सी देम बोथ, यानी दोनों को आप अलग अलग नहीं देख सकते, दोनों एक ही साथ दिखेंगे जैसे कि हमने दोनों लाइंस को देखा था। बिकॉज दे आर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर बट आई रियली डिड ड्रॉ टू लाइन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर्स ऑफ इक्वेशंस 9x plus 3y plus 12 equal to 0 and 18x plus 6y plus 26 equal to 0 हैव। यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था उसी तरह से यहाँ भी वही कोफिशिएंट के रेशोज देखने हैं। यहाँ एक अलग कंडीशन हमें मिली है कि a1 अपॉन a2 का रेशो इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 का रेशो इनके इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशन में लाइंस पैरेलल होती है जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं। तो आंसर होगा इसका डी, नो सॉल्यूशंस। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लाइंस 3x plus 2ky minus 2 equal to 0 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are parallel, then what is the value of k? यहाँ k की वैल्यू फाइंड करनी है जब लाइंस पैरेलल हैं। तो सबसे पहले वही काम करना है, इनके कोफिशिएंट निकालने हैं और कोफिशिएंट निकालने के बाद पैरेलल वाली कंडीशन लगानी है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, जहाँ पे a1 अपॉन a2 आ रहा है 3/2 और b1 अपॉन b2 आ रहा है 2k/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ रही है 15/4। तो आंसर हो जाएगा b, 15/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. The fraction obtained is। एक फ्रैक्शन ऐसा है यहाँ पर देखना है हमें जिसमें कि
डिनोमिनेटर में से -1 करने से वो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। और नेक्स्ट जो कंडीशन है इसमें दे रखा है डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने पर वो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि फ्रैक्शन है x/y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हो जाएगा x माइनस वाई x माइनस 1/y इक्वल टू 1/3 फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। उससे इक्वेशन होगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। और नेक्स्ट कंडीशन से हो जाएगी, यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस करना है 8 को, तो ये हो जाएगी x/y प्लस 8 इक्वल टू 1/4 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इक्वेशन बनेगी 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्ट्रैक्ट करके, तो वैल्यू आएगी x की x इक्वल टू 5। इस 5 वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. Her speed of rowing in still water and the speed of the current is। करंट की स्पीड हमें फाइंड करनी है। लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऋतु की स्पीड इन स्टिल वाटर में है x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है y किलोमीटर पर आवर। चलिए इसे समझते हैं किस तरह से होगा ये एक स्ट्रीम है और ये है ऋतु की बोट। स्ट्रीम की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, और यदि ऋतु की बोट स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाती है तो ये कहलाएगा डाउन स्ट्रीम, और यदि ऋतु की बोट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो ये कहलाएगा अप स्ट्रीम। ऐसी कंडीशंस में डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में दोनों ही स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 20/2 मीनिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई इक्वल टू 4/2 अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, ये इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन होगी, ऐड करेंगे इन दोनों को तो x की वैल्यू आ गई 6, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4। इस तरह से स्पीड ऑफ ऋतु इज स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हुआ सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।